सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे दो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस के बारे में, सिंस और फॉर के बारे में। तो सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मींस कोई काम कब से शुरू हुआ है उसका एग्जैक्ट टाइमिंग हमें सिंस बताता है। और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब वो काम कितनी देर तक चला है उस वो हमें फॉर बताता है। सिंस का यूज़ होता है जब टाइम का नाम दिया गया हो, मीन्स वो काम कितने बजे से कितने टाइम से शुरू हुआ है, मतलब 6 बजे से, 4 बजे से, कल रात से, आज सुबह से, मतलब जब टाइम का नाम दिया गया हो। और फॉर का यूज़ तब होता है जब टाइम की संख्या दी गई हो, मतलब 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, 10 दिन से, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंस 6 AM, सिंस 9 o'clock, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है उसकी एग्जैक्ट पॉइंट दी गई है, मतलब वो काम कब से शुरू हुआ है हमें वो पता चल रहा है। सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस जून, सिंस 2007, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस नून, तो यहाँ पे जो टाइम है उसका नाम दिया गया है। और फॉर का यूज़ तब होता है जब हम टाइम की संख्या काउंट कर रहे हो, मतलब वो काम कितनी देर तक हुआ है। जैसे कि फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर many years। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 hours, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि वो 3 घंटे से पढ़ रही है। यहाँ पे हमें पूरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे टाइम को काउंट किया गया है, टाइम की संख्या दी गई है। जैसे 3 hours, यहाँ पे जो टाइम है वो काउंट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, तो 8 o'clock वो 8 बजे से पढ़ रही है। तो 8 o'clock यहाँ पे टाइम का जो है उसका नाम दिया गया है, टाइम की यहाँ पे नाम दिया गया है। वो काम कब से शुरू हुआ है वो एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है। वो कब से पढ़ रही है, 8 बजे से पढ़ रही है। काम कब शुरू हुआ है, 8 बजे शुरू हुआ है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं ये किताब सुबह से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे वो काम कब से शुरू हुआ है उसका हमें पता चल रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल रही है, मतलब ये बुक मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं बताया जा रहा है कि वो काम कितनी देर तक चला है, ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, बस हमें ये पता चल रहा है कि वो काम कब से शुरू हुआ है, तो वो काम सुबह से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days, मैं ये किताब 2 दिन से पढ़ती आ रही हूँ, तो यहाँ पे वो काम कब शुरू हुआ है इसका तो पता नहीं चल रहा है, हमें बस ये पता चल रहा है कि काम कितनी देर से चल रहा है, फॉर 2 days, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। तो अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ शी हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डैश मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन यू टेल मी। तो यहाँ पे होगा सिंस, वो सुबह से एक्सरसाइज कर रही है, सुबह से एक्सरसाइज कर रही है, मतलब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो काम हो रहा है वो कितनी देर से हो रहा है या कितनी देर तक हो रहा है, बस यहाँ हमें उसका एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल रहा है कि वो काम कब से शुरू हुआ है, मतलब वो सुबह से एक्सरसाइज कर रही है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 10 years, अब यहाँ पे क्या होगा, कैन यू टेल मी। तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, क्योंकि वो दिल्ली में 10 साल से रह रही है।
अब हमें ये तो पता नहीं चल रहा है कि वो कब से रह रही है, हमें ये पता चल रहा है, मतलब उसका पूरा ड्यूरेशन पता चल रहा है कि वो 10 साल से रह रही है। कब से वो रहना स्टार्ट की थी ये तो पता चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट हैज़ बीन रेनिंग डैश यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन यू टेल मी? तो यहाँ पे होगा सिंस, क्योंकि बारिश कल से हो रही है। बारिश कल से हो रही है मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन तो पता नहीं चल रहा है कि कितनी देर तक बारिश हुई या फिर कितनी देर से हो रही है, बस उसका बारिश कब से शुरू हुई, कल से शुरू हुई, तो बारिश कब से शुरू हुई हमें ये पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ I have been studying in this school dash 2016, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा since। I have been studying in this school since 2016, मैं इस स्कूल में 2016 से पढ़ रही हूँ। अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मैं कब से पढ़ रही हूँ, मतलब काम का एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता चल रहा है कि वो काम कब से शुरू हुआ, मैं कब से पढ़ी हूँ, 2016 से पढ़ी हूँ। कितने साल पढ़ी, कितने दिन पढ़ी, ड्यूरेशन तो पता चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर डैश 2 days, तो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 days, क्या तुम उसका 2 दिन से इंतज़ार कर रही हो, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। अब यहाँ ये तो पता नहीं चल रहा है कि वो इंतज़ार कब से कर रही है, एग्जैक्ट टाइमिंग तो पता नहीं चल रहा है, हमें ड्यूरेशन पता चल रहा है कि वो 2 दिन से कंटिन्यूसली इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। सो आई होप आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।